सो गाइस, आपने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में एनरोल कर लिया है, बट आपके आसपास के लोग या आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स ये कॉन्स्टेंटली आपको बोलते आ रहे हैं कि यार सीएस में कोई खास स्कोप है नहीं, सीएस में ना कोई इतनी अच्छी सैलरी मिलती नहीं है। तो क्या ये बात सच है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है गाइस कि इसकी सैलरी है क्या। आप 3 साल इस कोर्स को देने वाले हो, दिन रात मेहनत करने वाले हो, इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने वाले हो, तो क्या वर्थ है? आखिरकार मार्केट में सीएस को कितना मिलता है? क्योंकि आप गूगल पे जाके टाइप कर लो, आप कहीं पे भी सर्च कर लो, अलग अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं। और क्या ये फिगर सही है भी कि नहीं, ये कौन बताएगा? या तो कोई बहुत ज्यादा ही पे बता रहा है सीएस का, या तो कोई बहुत ही कम बता रहा है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बट डोंट वरी, ये वीडियो बिल्कुल ही ऑथेंटिक होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको सैलरी तो बताऊंगी सीएस का, बट विद प्रूफ आपको बताओगे कि देखो मार्केट में सीएस को इतना मिल रहा है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2024 में इंडिया में सीएस को कितना मिलता है, एक सीएस ट्रेनी को, एक फ्रेशर सीएस को और एक हेड सीएस को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो यार पैसे की बात हो ही रही है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जान लेते हैं ना। देखो सीएस कोर्स का अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के अंदर अंदर आपका नया कोर्स हो जाता है। कोचिंग आप समझ लो 20-30 हजार में आपकी कोचिंग हो जाती है। इसके एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फीस भी इतनी कोई हाई है नहीं, तो 1 लाख के अंदर आपका सीएस कोर्स हो जाएगा। यही अगर मैं दूसरे कोर्सेज की बात करूं, समझ लो सीए 3 से 4 लाख रुपए चाहिए होते, सीएमए 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होते, एमबीए की तो बात ही मत करो। टीयर 1 कॉलेज में चलेगा तो 50 to 60 lakhs, टीयर 2 कॉलेज में 20 to 30 lakhs और टीयर 3 कॉलेज में 5 से 10 लाख। मतलब कॉमर्स फील्ड में सबसे रीजनेबल कोर्स अगर कोई है तो वो है सीएस। बट इसका पे कैसा है? क्या इसका पे भी इतना ही कम है जितना इसका फीस है? यार पे तो आपको तब मिलेगा ना जब आप सीएस बन जाते हो, और सीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छी सी कोचिंग लेनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है बट आप फिर भी अच्छा कोचिंग लेना चाहते हो, तो आई हैव अ वेरी 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 गुड सजेशन फॉर यूर, दैट इज फिजिक्स वाला। गाइस फिजिक्स वाला की कोचिंग लिटरली 4000 रुपीज में स्टार्ट होती है। एंड गाइस गेस व्हाट, दिसंबर सर्वर बैच स्टार्ट हो गया फिजिक्स वाला का फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ मॉड्यूल्स। नाउ गाइस ये सर्वर बैच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज है। एंड ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है यार। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड विद अनलिमिटेड व्यूज मिल रहा है, वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिल रही है, चैप्टर वाइज जीडीपीज भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको 10 साल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, और तो और क्लासेस के नोट्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सॉल्व करवाई जाती है, केस स्टडी सॉल्व करवाई जाती है, प्लस लाइव डाउट सेशंस को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सारी चीजें फिजिक्स वाला के सीएस कोचिंग में हो रही है गाइस। और एक और गुड न्यूज, तो अगर आप लोग मेरा कोड MP200 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ मिल जाता है। तो यार इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द सीएस स्टूडेंट्स जो हाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फिजिक्स वाला इज अ रेस्क्यू जो क्वालिटेटिव एजुकेशन कम प्राइस में पढ़ाता है। सो अगर आप दिसंबर के सर्वर बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके जल्दी से अपने आप को एनरोल कर दीजिए। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट एक सीएस इंटर्न को मार्केट में कितना पे मिलता है। अगर मैं आपको मेरा इंटर्नशिप का पे बताऊं, जो कि मैं अभी आपको बता सकती हूँ, पहले नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे कंपनी के साथ कुछ नॉर्म्स थे। अगर मैं मेरा बताऊं तो मुझे 15,000 पर मंथ टाटा कैपिटल में ऑफर किया गया था। उसके पहले मैंने एचडीएफसी में इंटरव्यू दिया था, मुझे वहां पे 18,000 पर मंथ ऑफर किया गया था। उसके पहले टाटा मोटर्स में जहाँ पे 21,000 पर मंथ ऑफर किया गया था। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो 25,000 पर मंथ वहाँ पे स्टाइफंड होता है, और आईटीसी की बात करूँ तो मोर देन 30,000 पर मंथ। मतलब ऑन एन एवरेज निकाले तो एक सीएस ट्रेनी को, प्रोफेशनल क्लियर्ड बच्चों को 15 to 25,000 के बीच में आराम से पर मंथ पे तो मिल ही जाता है। मतलब आपका जो कॉस्ट है ना 1 लाख रुपए का, वो तो आपका इंटर्नशिप के पीरियड में ही कवर हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर की बात करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लियर बच्चों को 10 से 12 हजार पर मंथ का पे मिल जाता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप स्क्रीन में खुद देख लीजिए।
आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल पे आप खुद जाइए और वहां पे खुद देखें कि कितना इंटर्न को मिल रहा है। ये कुछ वैकेंसीज है जो रिसेंटली पोस्ट हुई थी आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल पर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एग्जीक्यूटिव क्लियर बच्चों को 10 से 12 हजार मिल जाता है, प्रोफेशनल क्लियर बच्चों को 15 से 25 हजार मिल जाता है। तो स्टाइफंड के हिसाब से तो काफी अच्छा मार्केट पे है सीएस का। अगर मैं सीएस फ्रेशर सैलरी की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि यार काफी अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग फर्म्स में अलग अलग पे रेंज है। मतलब कहीं कहीं पर फ्रेशर सीएस को 4 लाख रुपए भी मिल रहा है और कहीं कहीं पर फ्रेशर सीएस को 12 लाख रुपए भी मिल रहा है। नाउ गाइस, इतना डिफरेंस है पे रेंज में। इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप कौन से कंपनी में जा रहे हो, कौन से फर्म में जा रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर आप कोई नॉर्मल प्राइवेट से या छोटी सी फर्म में जाओगे तो लिटरली आपको 4 लाख रुपए भी ऑफर किए जाते हैं एंड कंपनी सेक्रेटरीज एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि यार मजबूरी होती होगी कोई। बट अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जाते हो तो 12 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यार दीदी एवरेज पे बताओ, तो एवरेज पे फॉर अ फ्रेशर सीएस इज 6 लाख रुपीज। मैं पूरा मार्केट इंडस्ट्री में रिसर्च करके बता रही हूँ, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं एज अ फ्रेशर सीएस। ये एवरेज पे मुझे मिला है, जो मतलब 6 लाख आपको मिल जाएगा अगर आप फ्रेशर सीएस की जॉब ढूंढ रहे हो ना। इतना पे रेंज में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्किल्स एज वेल, कि आपके अंदर कौन सा एक्स्ट्रा स्किल है, एंड ऑब्वियसली कंपनी पे भी डिपेंड करता है। बट अगर मैं बात करूं, यही आपको समझो 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी, अब आपका काफी पे पड़ जाएगा। अब एवरेज पे 2-3 साल के बाद 12 से 15 लाख हो जाता है। ये तो मैं खुद वेरीफाई कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मेरे को भी अभी 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हो चुका है कॉर्पोरेट में, तो ये मार्केट में आराम से इजीली मिल जाता है। 12 to 15 lakhs इज योर पे, अगर आपकी स्किल्स और एक्सपोजर अच्छी हो जाती है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका ये पे रेंज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेड सीएस। जब आप हेड सीएस बन जाते हो तब आपकी सैलरी कितनी होगी? यार इसमें तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेड सीएस की सैलरी कहाँ डिस्क्लोज होती है पता है आप लोग को? कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में। एंड एनुअल रिपोर्ट कहाँ डिस्क्लोज होता है? कंपनी के वेबसाइट में। तो अगर आपको कोई भी कंपनी के सीएस की, हेड सीएस की सैलरी जाननी हो ना, तो उसकी कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, उसका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में आपको केएमपी का रेम्यूनरेशन का एक कॉलम दिखेगा, उसमें आपको सीएस का सैलरी दिख जाएगा, बिकॉज सीएस है केएमपीज, तो इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज सीएस की सैलरी। तो अगर मैं बात करूं, आप खुद एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लो, करोड़ों में सैलरी होती है एक हेड सीएस की, अगर वो एक अच्छे लिस्टेड कंपनी का सीएस है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी ऑफ सीएस, हाउ कैन वी मिस देव बाजपेयी सर, जो कि एचयूएल के हेड सीएस है। उनका इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पे है एज ए सीएस, उनका भी करोड़ों में पे है, आप खुद एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे हेड सीएस को करोड़ों में पे मिला जाता है। नो, काफी सारी कंपनीज के हेड सीएस को 30-40 लैक्स भी पे मिलता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स आपका कितना एक्सपीरियंस हुआ है, आपके क्या स्किल्स है, और आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। तो यस गाइस, ये जो भी पे रेंज मैंने आपको बताया वो एक कॉर्पोरेट का पे रेंज बताया। अगर आप फर्म में जाते हो तो पे रेंज थोड़ा सा और डिफर करता है, कोई कोई फर्म्स इससे कम पे रेंज में आपको ऑफर करती है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, आप फर्म में जाना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, आप कोई बैंक में जाना चाहते हो, आप कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट कंपनी में जाना चाहते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो और कौन सा नीश आप पकड़ रहे हो। अगर आप एज अ सीएस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लाइन में चले जाते हो, फिर तो पैसा ही पैसा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सीएस को बहुत अच्छा पे रेंज मिलता है। तो ये सारी बातें पुरानी है कि सीएस में कोई स्कोप नहीं है, सीएस की कोई सैलरी नहीं है, ये मैं खुद वेरीफाई कर सकती हूँ कि ये गलत बात है। अगर आप अच्छे जगह से काम कर रहे हो, अच्छे सेक्टर में कर रहे हो, तो सीएस में भी बहुत अच्छी सैलरी है, जबकि इसका कॉस्ट बहुत कम है। आप एकदम 1 लाख के अंदर सीएस बन सकते हो, बट इसकी सैलरी बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अच्छी है। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो काम आया होगा। मैंने एकदम इन डेप्थ, इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको क्या मार्केट में सैलरी रेंज चल रही है, और एकदम एक्चुअल फिगर्स बताया गाइस। मैंने कोई मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से बड़ा बड़ा पे नहीं बताया, बहुत कम पे नहीं बताया। यही मार्केट में सीएस को ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आपको आपका पे बढ़ाना है
तो जस्ट नॉट फोकस ऑन क्लियरिंग योर एग्जाम्स बट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स एज वेल। सो अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि भाई कौन सी स्किल्स होनी चाहिए सीएस में, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो वीडियो भी बहुत जल्द बना लूंगी। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।